बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। लास्ट में हम पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, लाइक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है जी। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें सिचुएशन जो होती थी कि कोई भी काम जो होता था वो परमानेंट होता था और जनरल होता था, जबकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा उसमें कोई भी सिचुएशन जो काम होगा वो टेम्परेरी तौर पे होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, लगातार नहीं होगा। ठीक है जी। मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, समथिंग हैपनिंग राइट नाउ। कोई भी काम जो आपके सामने हो रहा है उसको बयान करने के लिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। जैसे कि यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे अभी देख रहे हो। आई एम टॉकिंग एंड यूर लिसनिंग, मैं बात कर रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो। ये काम अभी के अभी हो रहा है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट होगा लॉन्गर एक्शंस इन प्रोग्रेस नाउ। समथिंग हैज स्टार्टेड बट नॉट फिनिश, मतलब कोई भी काम जो है वो शुरू हुआ है लेकिन वो वक्फे के साथ कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि शी इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस, वो वीक में 2-3 दिन जाती है नया घर देखने के लिए, उसको घर की ज़रूरत होती है। अभी के नहीं, अभी वो कर रही लेकिन वो वक्फे के साथ कर रही है। आई एम वॉचिंग ड्रामा सीरीज उर्तुगरुल, या कोई भी आप जो ड्रामा देख रहे हो सकता है हफ्ते में एक दिन उसकी एपिसोड आती हो, लेकिन आप वक्फे से देख रहे हो सकता है इस काम को कंप्लीट करते हुए आपको 2 महीने 3 महीने लग जाएं। तो वो कहते हैं कि लॉन्गर एक्शंस इन प्रोग्रेस नाउ। शी इज़ स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर पढ़ने के लिए पढ़ रही है। तो ऑब्वियसली डॉक्टर बनने के लिए आपको 4-5 साल तो लग ही जाते हैं। तो वो अभी अब आपके सामने नहीं पढ़ रही, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूटीन है कि वीक में 2-3 दिन वो जाती है अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। ठीक हो गया। इसको हम बोलेंगे लॉन्गर एक्शंस इन प्रोग्रेस नाउ। अगला पॉइंट होगा टेम्परेरी सिचुएशन। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो थोड़ी देर के लिए होती हैं उनको जब हम बात करेंगे वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ लिविंग विद हिज पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप के साथ रह रहा है। अगर वो अपने घर में रहता होगा तो हम कहेंगे ही लिव्स इन हिज ओन हाउस, लेकिन हो सकता है उसके घर में कोई तोड़ फोड़ या मरम्मत हो रही हो, घर वो रेनोवेट करा रहा हो, तो 1-2 वीक के लिए अपने पेरेंट्स के यहाँ शिफ्ट हो गया हो। वी आर स्टेइंग एट अ होटल, हम होटल में स्टे कर रहे हैं। कोई भी बंदा परमानेंटली होटल में तो नहीं रह सकता ना, होटल पे वो कुछ अर्सा के लिए जाते हैं, तो वो एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है। वाई आर यू बींग सो सेल्फिश, तुम उधर क्यों बन रहे हो। ये जो सेल्फिश की वाली स्टेट होती है हर इंसान के ऊपर लगातार तो नहीं रहती, कुछ देर के लिए इंसान सेल्फिश होता है, बाद में ठीक हो जाता है। टेम्परेरी सिचुएशन की और एग्जांपल्स देखते हैं। शी वर्क्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दिस इज हर परमानेंट जॉब। कोई भी लड़की है वो उसने जॉब जो उसको मिली थी वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट थी, तो वो पिछले 1 साल 2 साल 5 साल से काम कर रही है। ये उसका यूजुअल डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो कंपनी में काम करती है। अगर ये जुमला शी इज़ वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये उसकी टेम्परेरी जॉब होगी। हो सकता है कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो बंदा है वो छुट्टी पे है, तो हो सकता है वो यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए काम कर रही हो। शी हो सकता है जब ये जुमला लिखेंगे तो इसकी जो परमानेंट जॉब होगी हो सकता है वो सेल्स डिपार्टमेंट में हो, पॉसिबल है ना। तो जिसके साथ आप ING लगाएंगे तो वहाँ पे सिचुएशन टेम्परेरी हो जाएगी। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, परमानेंट सिचुएशन है। कोई भी बच्चा है 15-16 साल का है, 16 साल तक तो पता है लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं यूके में या इंग्लिश कंट्रीज में, बाद में वो अपना घर वगैरह अप्लाई कर लेते हैं या मूव आउट हो जाते हैं। सो ही लिव्स विद हिज पेरेंट, ये एक परमानेंट सिचुएशन है। ही इज़ लिविंग विद हिज पेरेंट्स, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन होगी, क्योंकि हो सकता है वो अपनी बीवी के साथ किसी और जगह पे रहता हो, तो वो अपने घर को रेनोवेट करा रहा हो, तो 1-2 हफ्ते के लिए अपने पेरेंट्स के घर आ गया हो। सिंपल याद रखें, जब भी कोई परमानेंट सिचुएशन होगी उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सिचुएशन टेम्परेरी होगी उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है टू टॉक अबाउट चेंजिंग सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन जो चेंज हो रही हो उस चेंज के मतलब बात करने के लिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्राइजेज ऑफ होम आर इंक्रीजिंग इन लंदन, लंदन में घर की कीमतें बढ़ रही हैं। ऑब्वियसली एक एक्सपेंसिव सिटी है। इसकी जो सबसे अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है, द न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग। ऑब्वियसली अब ये इंग्लैंड में भी आ चुका है, 300 से ऊपर ये केसेस के बढ़ चुके हैं।
सो ये एक सिचुएशन चेंज हो रही है, कोविड का बढ़ना। माई इंग्लिश इज स्लोली गेटिंग बेटर, मेरी इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, ये सिचुएशन चेंज हो रही है। पहले दिन आप देखें, 1 साल पहले जब आप मेरे साथ लाइव पे क्लासेस लेते थे, उस वक्त आपकी क्या हालत थी, और अभी आप माशाल्लाह देखें को अल्लाह के करम से आपकी इंग्लिश कितनी बेहतर हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका यूज़ है वो है फ्यूचर अरेंजमेंट्स। आपने कोई भी आने वाले वक्त के अंदर जो आपने अरेंजमेंट करके रखी है उनको बोलते हैं फ्यूचर अरेंजमेंट। एन एक्शन दैट इज़ प्री अरेंज्ड इन द फ्यूचर। ठीक है, बस यहाँ पे जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, बस ये चीज़ याद रखिएगा, जो आपका वो अरेंजमेंट है, वो फर्म है, वो प्लान आपका बना हुआ है। अगर प्लान कच्चा है तो वहाँ पे हम विल लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर गोइंग टू ईट आउट टुडे, आज हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। आपने बच्चों के साथ प्रॉमिस किया हुआ था, या आपके हस्बैंड ने आपके साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि हम वीकेंड पे बाहर खाना खाएंगे, तो आज वीकेंड आ गया तो हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, ये आपकी प्री अरेंज्ड हुआ हुआ है। ही इज़ कमिंग एट वेडिंग टमोरो, वो कल शादी पर आ रहा है। आपने किसी से बात की हुई थी कि शादी पे आना, तो बंदा आपको अपनी कमिटमेंट दे चुका है, तो आप उसके बारे में बात करेंगे, यार वो फलाना बंदा शादी पे आ रहा है कल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी आर मीटिंग एट 10 PM टुनाइट, आज रात हम 10 बजे मिल रहे हैं किसी काम के सिलसिले में। दिन को आपकी फ़ोन के ऊपर बात हो गई थी कि यार आज रात को 10 बजे मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगला इसका यूज़ है रेपिटेशन एंड इरिटेशन विद, ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली। ये तीनों वर्ड इनको हम बोलते हैं एडवर्ब। रेपिटेशन, कोई भी चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही हो और उससे इरिटेशन होती हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, तुम हमेशा कंप्लेन ही करते हो। शी इज़ कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, वो लगातार बोलती रहती है। ये जो मैंने जुमले बोले हैं उर्दू में या हिंदी में, ये आपको तो प्रेजेंट सिंपल के नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब इसको ट्रांसलेट करेंगे ये ING वाली फॉर्म लगा के हम प्रेजेंट कंटिन्यू लगाएंगे। अच्छा, मज़े की बात है, यहाँ पे आप प्रेजेंट सिंपल भी लगा सकते हो इंग्लिश में, कैसे कि यू ऑलवेज कंप्लेन या शी कॉन्स्टेंटली टॉक्स। ठीक है, इधर वे जैसा भी आपको ईजी लगे। तो ये इसके कुछ यूजेस है जो आपके सामने मैंने अभी रखे हैं। राइट, आप अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके सामने जो ऊपर है ये सारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट्स। टू बी वर्ब, यहाँ पे आई के साथ तो एम लगता है, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, ही, शी, इट के साथ इज। और वर्ब पहली फॉर्म के साथ आपने ING भी लगा देना, या सिंपल इसको आप ING वाली फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा आई एम वर्किंग, यू आर वर्किंग, वी आर वर्किंग, ब्ला 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 अप टू हेयर। जब आपने नेगेटिव बनाना है तो साथ में वर्किंग से पहले नॉट लगा देना। आई एम नॉट वर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग, ही, शी, इट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, राइट। अगर जुमला आपने अगर क्वेश्चन में लेके जाना है, टू बी वर्ब है जो इसको आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट बाद में, फिर ING वाली फॉर्म, जैसे कि एम आई वर्किंग, आर यू, आर वी, आर दे वर्किंग, या फिर इज ही वर्किंग, इज शी और इज इट वर्किंग। ठीक है जी। और जब आपके जुमले के शुरू में WH वाले वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट वगैरह, तो वो आप जब लगाएंगे, सिंपल आपने क्वेश्चन जुमले की जो सारी तरतीब होगी, जो स्ट्रक्चर होगा, उसके शुरू में आपने WH वाले क्वेश्चन लगा देते हैं, जैसे कि वाई आर यू वर्किंग, वेयर आर यू वर्किंग, वेयर इज़ ही वर्किंग, वेयर इज़ शी वर्किंग, व्हाट इज़ ही वर्किंग वगैरह। ठीक है जी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं स्पेलिंग रूल्स की, कि आपने जो ING वाली फॉर्म जो होती है उसके स्पेलिंग कैसे बनाने होते हैं। मोस्ट वर्ब के साथ बस आपने ING ऐड करना होता है, जैसा कि ईट के साथ ING लगा दें ईटिंग, वॉक के साथ ING लगा दें वॉकिंग। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ई आता है, तो आपने वहाँ पे ड्रॉप ई करना है, ई को आखिर में से निकाल के ING लगा देना है। यूज़ बिकम यूजिंग, टेक बिकम टेकिंग। देखा, यूज़ के अंदर से ई को हटाया और ING, टेक के अंदर से ई को हटाया तो ING लगा दिया। अब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके आखिर में IE आता है, वहाँ पे आपने IE को हटा के वाई लगाना है और साथ में ING लगा देना है। लाई बिकम लाइंग, टाई बिकम टाइंग। देखा, लाई में से IE को हटाया, वाई लगाया साथ में और ING लगा दिया। टाई में से IE को हटाया और वाई लगा के ING लगा दिया। ठीक है, अब कुछ जुमले होते हैं जिनके, अब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ये तरतीब आती है, CVC। CVC स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, वावल और कांस्टेंट।
वहाँ पे आपने लास्ट लेटर को डबल करके ING लगा देना। ये आप देखें यहाँ पे क्लैप है ना, क्लैप में जो P है आपका ये कॉन्सोनेंट हो गया, A जो है आपका वावल हो गया, L आपका कॉन्सोनेंट हो गया। ABC के अंदर 26 लेटर होते हैं और आउट ऑफ 26 लेटर में 5 ऐसे होते हैं जिनको हम वावल बोलते हैं, जैसा कि A, E, I, O, U, ये सारे 5 वावल हैं और रेस्ट ऑफ द ABC उनको हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे। P जो आपका कॉन्सोनेंट, A आपका वावल, L आपका कॉन्सोनेंट। बस यहाँ पे आपने P को डबल करके ING लगा देना। क्लैप बिकम्स क्लैपिंग, सिट बिकम्स सिटिंग। ठीक है, ये अब आपके सामने सारी तरतीब है स्पेलिंग की प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। अभी हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला इस्तेमाल करते हुए जब आपने क्वेश्चन पूछना है तो उसमें आपने शॉर्ट आंसर कैसे देने हैं। सवाल आपका क्वेश्चन में होगा, जुमला आपका क्वेश्चन में होगा सॉरी, और उसका जवाब या हाँ में होगा या ना में होगा। तो शॉर्टकट जो नो कॉन्ट्रैक्शन होगी, सॉरी जो उसकी शॉर्ट आंसर होगा वो कैसे बोलेंगे। इज़ ही वर्किंग लेट, क्या वो लेट काम कर रहा है, बजाय इसके कि आप कहेंगे येस ही इज़ वर्किंग लेट, हाँ वो लेट काम कर रहा है। आप पूरा बोलने के बजाय सिंपल कह दो येस ही इज़, और अगर वो नहीं कर रहा तो आप बोलो नो ही इज़ नॉट। आर दे गोइंग टू द मीटिंग, क्या वो मीटिंग पर जा रहे हैं, अगर वो जा रहे हैं तो आप कह देते हैं येस दे आर, और अगर वो नहीं जा रहे तो आप कह दो नो दे आर नॉट। ठीक है, आगे आर यू स्टडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो यस कह दो कि यस आई एम, अगर आप नहीं पढ़ रहे तो कह दो नो आई एम नॉट। ठीक हो गया, ये इसके शॉर्ट आंसर थे। आपको हिंदी और उर्दू में दे रहा हूँ जुमले, अब आपने इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। आई होप इट्स गोना बी इजी फॉर यू। राइट, क्या आप अभी भी उसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कि या फिर आप कह लें कि आप अभी भी उसी जगह पर काम कर रहे हैं। See, this is the second use. Means something has started but not finished and you're asking in question wise. क्या आप अभी भी उसी जगह पर काम कर रहे हैं, क्या आप अभी भी उसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। पंजाबी ओ तू उत्थे अजे भी उत्थे काम करना पे, दुनिया चंद पहुंच गई। Are you still working for that company? Are you still working for that company? Are you still working on that place? There you go. Well done guys. ठीक हो गया, गुड हो गया जी। राइट, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेरियन बन रहे हैं। गुड हो गया है ना सिस्टम। आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं या फिर वेजिटेरियन बन रहे हैं। सो ये एग्जाम्पल होगी रिलेटेड टू अ चेंज इज़ टेकिंग प्लेस, समथिंग इज़ टेकिंग अ प्लेस एज अ चेंज। चेंज आ रहा है, जिस तरह कोविड वाला नहीं आ रहा। Most of the people are getting vegetarian. ठीक है, nowadays people are getting more vegetarian। आती nowadays को गटा लिख लो, बाकी ठीक है जुमला। आप कह सकते हैं nowadays people are becoming vegetarians, more and more people are becoming vegetarian nowadays, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, people are eating vegetarian food nowadays, ये भी ठीक है जी। See, basically you see a change is taking place, that's it। कल हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, यस कल हम छुट्टियों पे जा रहे हैं। Future arrangements, you're excited because now you literally have booked your tickets, you're going somewhere to Canada, Pakistan, India, Bangladesh, Spain, Italy, wherever। These days a lot of people eating vegetarian food, okay। We are going for holidays tomorrow, yes we are going on holiday tomorrow, ये भी ठीक है। We are going on holidays tomorrow, ठीक है। See, future arrangements, we are going for holidays tomorrow, ठीक हो गया जी। क्या वो आपको अगली सर्दियों में मिल रहे हैं, क्या वो आपको अगली सर्दियों में विजिट कर रहे हैं, कुछ भी। We going for holidays tomorrow, we going for holidays tomorrow। Well done जी, well done Amber, Hannah, Preet, well done।
हम अगली क्या वो आपको अगली सर्दियों में मिलने आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो उनको बोलना कि वो पाइन नट ज़रूर लेके आए, चलगोज़े ज़रूर लेके आए, बड़े महंगे हो गए। अब आप फ़ोन करते हैं ना अपने बैक होम में, क्या अंकल अगली सर्दियों में हमें विज़िट करने आ रहे हैं? आ रहे हैं तो उनको बोलना ज़रूर हमारे लिए वो चलगोज़े लेके आए। Are they visiting you next winter, Walden Miral? Are they coming to visit you next winter? Next winter, not winter, Ati. Are they meeting you next winter? ठीक है जी. Are they going to see you next year? Ask them to bring some dry nuts. Are they visiting you in next winter? Okay जी, good होगा जी, well done. Okay, are they visiting you in next winter? ओके, आर दे विजिटिंग यू इन नेक्स्ट विंटर में आप इन ना भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। प्रीत, आर दे विजिटिंग यू नेक्स्ट विंटर। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रपोजिशन ही नहीं लगती, जैसा कि आप कह लें दिस हो गया, नेक्स्ट वर्ड हो गया, और कुछ ऐसे वर्ड हैं उनके साथ आप प्रपोजिशन इज ऑन एट नहीं लगाएंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, आर दे कमिंग टू विजिट यू नेक्स्ट विंटर। ठीक हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ जब तक मुझे नया अपार्टमेंट नहीं मिल जाता। जब तक मुझे नया अपार्टमेंट नहीं मिल जाता मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। तो आप ये भी कर दें कि मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ, तब भी गुड हो जाएगा। I'm living with my friend until I get my own apartment। ठीक हो गया जी, well done। I'm living with my friend till I get my own apartment। ठीक हो गया जी। कोई और भी है लिखना ला? अगली एग्जाम्पल चलिए। आई एम लिविंग विद माई फ्रेंड टिल आई गेट माई ओन। आई एम लिविंग विद माई फ्रेंड अनटिल आई गेट माई ओन प्लेस। ये भी ठीक है जी, गुड हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। आज रात हम नवाब पे खाना खा रहे हैं। ये चापा उड्डण गियां, निहारियां उड्डण गियां। ओए होए होए, गाजर वाला हलवा ते नाल गुलाब जामुन। ओह माय गॉड। आज रात हम नवाब पे खाना खा रहे। You give £25 and you are free to eat until next 90 minutes. We are eating at Nawab's tonight। ये जेड़ा नवाब्स वाला एस होएगा ना उहदे ते अपॉस्ट्रोफी पढ़नी, ठीक है। We are going to eat out। ओके ठीक है। ओ, we are going to eat out today at Nawab restaurant। ठीक है जी। Today we are going to eat at Nawab's restaurant। Today I'm eating at Nawab restaurant। ठीक होगा जी, well done। अच्छा, खाण पीण की गल आती है तो लोग इंज एग्जाम्पल बनाने ने जिवें रट्टियां होण। शॉपिंग तो खाने वाली जगह तो घूमते रहने लोग। Okay, the next one is very easy। I could give you। तुम कल क्या कर रहे हो? तुम कल क्या कर रहे हो? आप कल क्या कर रहे हैं, जरा मुहज़्ज़ब लहजे में। We eat in and up tonight। Okay, good। We doing tomorrow। What you gonna do tomorrow?
व्हाट मोमिना, वेयर इज टू बी वर्ब? आपके जुमले के अंदर मुझे टू बी वर्ब नजर नहीं आ रहा। वेयर इज टू बी मतलब इज एम आर तो लिखाया ही नहीं है, ये कड़ी इंग्लिश आप पोल लिख रही है। वी डूइंग टुमारो, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो? Okay, now listen. I want you to answer me using present continuous tense to this question. इस सवाल का जवाब आपने मुझे देना कि आप कल क्या कर रहे हैं। What are you doing tomorrow? Tell me. Tell me what are you doing tomorrow? Answer me. What are you doing tomorrow? Okay. What are you doing tomorrow? Answer me, what are you doing tomorrow? Using present progressive structure. Present continuous का structure इस्तेमाल करते हुए मुझे बताएं। I'm going to have my driving lesson at 12 o'clock. Well done. Okay, जी. I'm going to work tomorrow. I'm going for shopping. Okay. I'm going to my sister's home tomorrow. Okay. गुड हो गया जी। I'm going for shopping with my hubby tomorrow. अच्छा जी, मौजा ही मौजा। Okay, the next one is आप नई जॉब कब स्टार्ट कर रही हो या कर रहे हो? आप नई जॉब कब स्टार्ट कर रहे हो? When you are starting new job, when are you starting the new job? When are you going to start a new job? When you are starting new job. Okay जी। Okay, look, Ati, you and Momina, you मोमिन एंड अति, लुक मैंने आप लोगों को बताया था ना, जब भी WH वाले वर्ड आते हैं जिनको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, जैसे कि व्हेन, व्हाई, वेयर, जितने भी हैं, जितनी भी जो मैंने आपको क्वेश्चन की जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्वेश्चन की जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, मैंने कहा था बस आपने उसके सामने W वाले वर्ड ऐड करने, WH वाले, तो आपकी तरतीब होगी। अब आपके जुमले गलत हैं, तरतीब गलत है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। सो ये राइट जुमला होगा व्हेन आर यू स्टार्टिंग द न्यू जॉब। अगर आपको पता है जॉब कौन सी है तो वहाँ पे दी लगा दें। जस्ट आपकी स्ट्रक्चर की थोड़ी सी गलती है, बाकी ठीक है। सो इट्स फॉर यू अति एंड फॉर यू मोमिन। ओके, व्हेन आर यू स्टार्टिंग न्यू जॉब। ओके, इफ़ यू नो द जॉब देन यू वुड से, अगर आपको जॉब का पता आप कहेंगे व्हेन आर यू स्टार्टिंग द न्यू जॉब। नहीं पता तो बस सिंपल आप कह दो दी के बगैर। मैं अगले हफ्ते पाकिस्तान जा रहा हूँ। यस, स्टैचू केस खोलो, सामान पैक करो, चॉकलेटा ले लो। मैं अगले हफ्ते पाकिस्तान जा रहा, या मैं अगले हफ्ते पाकिस्तान जा रही हूँ। यस, तुसी मरो सरदे च, मैं तो चली पाकिस्तान, मैं तो रवांगी 4 हफ्ते हूँ। बर्फा खाओ तुसी। I am going to Pakistan next week. Oh yes, I'm going to Pakistan next week. I'm going to Pakistan next week. I'm going to Pakistan next week. Well done. Good हो गया जी। I am going to Pakistan next week. I am going to Pakistan next week. Well done guys, सबका जवाब ठीक है। Okay, the next one is मैं कॉलेज के बाद अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ। मैं कॉलेज के बाद अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ या रही हूँ, जो भी आप कह लियो। I am going to meet my friends after college. I'm having
मैं कॉलेज के बाद अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ। फ्यूचर अरेंजमेंट्स, सी आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड्स आफ्टर माई कॉलेज। ठीक है जी। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स आफ्टर कॉलेज, वेरी सिंपल, वेल डन मेराल। आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड्स आफ्टर कॉलेज, वेल डन, ग्रेट। Okay, keep the same idea in your mind and translate this one. मैं काम के बाद जिम जा रहा हूँ। मैं काम के बाद जिम जा रहा हूँ। I'm going to meet my friends after college. Well done, Hannah. मैं काम के बाद जिम जा रहा हूँ। I'm going to gym after work. Okay. I'm going to gym after work. Okay. I'm going to gym after work. Okay. I'm going to gym after work. ठीक है जी, well done. अच्छा जी, the next जुमला, I'm trying to make a situation, you know. Sometimes it happens, you know, when you go to your home. कुछ टाइम ऐसा होता है जब आप अपने घर जाते हैं ना, घर की हालत चेंज हुई होती है। ओए होए होए, सफाइयां हुई, बारियां टाकियां लगियां, कार सफाइयां स्प्रेवां वजियां, किचन ਦੇ ਵਿੱਚ खाने बन रहे हैं, तो ਤੁਸੀਂ जाते हैं भाई आज कोई स्पेशल मेहमान आ रहे हैं। आप कहते हैं ना, हाँ कोई स्पेशल बंदा आ रहा है, क्यों इन्नी सफाइयां सफाइयां हो रही हैं, स्पेशल खाने पक रहे। सो द जुमला इज, क्या आज कोई स्पेशल मेहमान आ रहे हैं? नहीं तो फिर इतना कार क्यों सजाया जा रहा है, खाने बन रहे हैं। सो द जुमला वो भी, क्या आज स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं? ओके, अल्लाह हाफिज़ अम्बा। क्या आज कोई स्पेशल मेहमान आ रहे हैं? नहीं तो फिर वजह क्यों है ना, क्यों जनाब हुसैन? इज एनी स्पेशल गेस्ट आर कमिंग? लुक, ये क्या लगाया? व्हाट इज एनी स्पेशल गेस्ट? मोमिना बट आपके जुमले की मुझे समझ नहीं आई। इज भी लगाया है और साथ में आर भी लगाया है। आप ये लिखो ना, आर देयर एनी स्पेशल गेस्ट आर कमिंग? आर देयर एनी स्पेशल गेस्ट कमिंग? या फिर सिंगल लगाना, इज देयर एनी स्पेशल गेस्ट कमिंग टुडे? आर देयर एनी स्पेशल गेस्ट कमिंग टुडे। ठीक हो गया जी मेरा। अगर एक मेहमान है तो कह दो कि इज देयर एनी स्पेशल गेस्ट कमिंग टुडे, आज कोई खास मेहमान आ रहा है या आज कोई खास मेहमान आ रहे हैं जमा में, तो आप कहें आर देयर एनी स्पेशल गेस्ट कमिंग टुडे। ठीक हो गया जी। तुसी तो मेरी भैन इज़हार नूं कट्ठे ले दिया, वो बेचारे आपस में लड़ पे, तो फिर कौन जिम्मेदार हो सी? ओके, द नेक्स्ट वन इज, ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बढ़ रही है। सी सिचुएशन इज चेंजिंग। पता कोविड की वजह से लोग बाहर जाने से कतरा रहे थे, तो लोगों ने ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह से चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी ना, तो ये एक ट्रेंड बढ़ रहा है। सो सिचुएशन इज़ चेंजिंग। तो आप कहेंगे कि जी ऑनलाइन शॉपिंग करने का ट्रेंड आजकल बढ़ रहा है। आर देयर एनी स्पेशल गेस्ट कमिंग टुडे? है ना, गेस्ट के साथ एस लगा लो। द ऑनलाइन शॉपिंग इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे। ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड इज़ इंक्रीजिंग दीज डेज। ये भी ठीक है जी, वेल डन मेरा।
ऑनलाइन, अच्छा जी, बाकी भी लिख रहे हो। ऑनलाइन शॉपिंग इज इंक्रीजिंग दीज डेज, ये भी ठीक है जी। द ऑनलाइन शॉपिंग इंक्रीजिंग नाउ डेज। ऑनलाइन शॉपिंग इज किन्ने लाना थे ना, टू बी वर्ब तो लाना भूल गया है, इज एम आर टू बी वर्ब उनमें से एक लगाना था। ऑनलाइन शॉपिंग इज इंक्रीजिंग नाउ अ डेज, ओके, द ऑनलाइन शॉपिंग इज इंक्रीजिंग नाउ डेज, वेल डन। द नेक्स्ट वन इज, आजकल लोग फोन करने की बजाय मैसेजेस पर ज्यादा बात कर रहे हैं। आजकल लोग फोन करने की बजाय मैसेजेस पर ज्यादा बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। औखा तो नहीं पूछ लिया। Nowadays, people preferring the messages to talk rather than a call. Preferring ing वाली इधर नहीं लगेगा अति। I will tell you later. Bye. Nowadays, people are doing message rather than calls. ये भी ठीक है, it makes sense, मोमिना, but अब ये भी कह लगे nowadays या today most people are using text messages instead of the phone call। ठीक है जी। Nowadays people are using text messages instead of phone call या फिर instead of phone। Nowadays people are messaging on the phone than calling। ये भी ठीक है, देन कॉल भी लगा लो, देन कॉलिंग भी ठीक है। सिंपल, नाउअडेज या टुडे पीपल आर यूजिंग टेक्स्ट मैसेजेस देन या फिर आप क्या लगे इंस्टेड ऑफ अ फोन, इंस्टेड ऑफ अ फोन कॉल, व्हिच एवर वे इज बेटर। ठीक हो गया जी। अब वो जो थोड़ी थी इरिटेशन वाले जो मैंने जुमले पढ़ाए थे ना आपको, रेपिटेशन और इरिटेशन की, जिनके साथ आपने ऑलवेज, फॉरएवर या कॉन्स्टेंटली लगाना, वो अपनाते हैं। तुम हमेशा ही अपनी चाबियां गुम कर देती हो, या तुम हमेशा ही अपनी चाबियां गुम कर रही हो। आप जा रहे हैं ना शॉपिंग के बाद, खाना खाने के बाद घर, तो आपको याद आ गया और चाबियां तो मैं रेस्टोरेंट से भुल आई हैं शॉपिंग सेंटर तो ਤੁਹਾਡਾ हस्बैंड कहता ओए खुदा दी बंदी तू तो हमेशा ही चाबियां भुल रही हैं, या फिर तुम तो हमेशा ही चाबियां भूल देती हो, यह तेरी आदत बन गई है। भूलना मतलब लूज करना, ठीक है जी, वो होता है। यू ऑलवेज लूजिंग योर कीज, अति आर किन्ने लाना सी, यू आर ऑलवेज लूजिंग योर कीज। ठीक हो गया जी। यू आर ऑलवेज फॉरगेटिंग योर कीज, ये भी ठीक है प्रीत, वेल डन, सिंपल। या आप कह लो कि यू आर कॉन्स्टेंटली, या फिर आप कह लो यू आर फॉरएवर, ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली, कुछ भी लगा लो। वो लगातार काम पर लेट आ रहा है, ਉਹਨੂੰ तो वार्निंग लभे ही लभे हूँ, अज उन्होंने वार्निंग लभनी है। वो लगातार काम ते लेट आ रहा है पिछले 10 दिनों तो, वो काम पर लगातार लेट आ रहा है। यू आर कॉन्स्टेंटली लॉस्ट कीज, नहीं नहीं, यू आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग, लूजिंग आई एन जी वाली फॉर्म लानी ना है ना। यू आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग द कीज, ही इज कॉन्स्टेंटली कमिंग लेट एट वर्क। ठीक हो गया मेरा, ही इज कॉन्स्टेंटली कमिंग लेट एट वर्क। ओके,
वो लगातार काम पर लेट आ रहा है। ही इज कॉन्स्टेंटली कमिंग लेट एट वर्क। राइट गाइस, ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, या इसको आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं।